हम लोग का जो आरक्षण छीना गया है, आज ही उसका काला दिन है, जो कि आरक्षण आज का ही दिन हम लोग का छीना गया था। और हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे जोर शोर से। और बिहार तो लड़ ही रहा है, हमारे पूरे भारत में 8 राज्य और जुट गए हैं, जो कि अब पूरे भारत ही लड़ने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के तमाम उन पांताती मुकर समाज भाइयों एवं बहनों से कहना चाहते हैं कि हम लोग पूरे बिहार में एक हो चुके हैं और किसी भी पार्टी को जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं, हम एक हैं। इसीलिए हमारा आरक्षण आप वापस करिए, नहीं तो हमारे वोट के चोट को सहने का आप क्षमता रखिए। हम आपकी गद्दी को 2025 में हिला देंगे। और जागरूक करने की तो जरूरत ही नहीं है। ये लोग आप देख सकते हैं कि ये लोग सब कैसे खुद से ही इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, हमें सुनने के लिए, हमें जानने के लिए। जागरूक का तो मतलब यही से पता चलता है कि देखिए एक चाची, देखिए कितना दिन का बच्चा है, बच्चा लेके देखिए आई हुई है। वाकई देखिए कहा जा सकता है कि 5 समाज के लोग देखिए कितने देखिए जागरूक हो गए हैं। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम भागलपुर के कहलगांव विधानसभा के काशीपुर गाँव में है। इंडियन इनकलाब पार्टी का जब से गठन हुआ, पूरे बिहार में जोर शोर से इसका सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी बीच देखिए भागलपुर के लोगों के द्वारा 5 शान सम्मान सम्मेलन आईपी गुप्ता को वहां पे सम्मानित किया जाएगा भागलपुर के लोगों के द्वारा। देखिए भागलपुर के जिलाध्यक्ष देखिए मुकेश मंडल की अगुवाई में देखिए अभी क्षेत्र दौरा चल रहा है। कहा जाए तो एक जनसंवाद अभियान चल रहा है। देखिए यहाँ पे पहुंचे हुए मुकेश मंडल जी हैं, श्वेता कुमारी जी भी हैं इधर है, और बहुत सारे लोग देखिए पहुंचे। आइए सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे मुकेश? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया है। क्या कुछ 18 जुलाई को आप लोगों का प्रोग्राम है? 18 जुलाई को 11 बजे दिन में शुक्रवार दिन पड़ता है। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का गोराडी दुर्गा स्थान के प्रांगण में यहाँ पर उनका उपस्थिति है। और हम लोग अभी गोराडी प्रखंड के कासमपुर गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर जितने भी महिला, बुजुर्ग, युवा साथियों से मिल रहे हैं, हमारे 5 समाज के जितने भी लोग हैं, सभी को आमंत्रण देने आए हैं कि आप लोग 11 तारीख को आप लोग 10 बजे तक पहुँचिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मान सम्मान बढ़ाइए। मतलब सारे भागलपुर में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का मान सम्मान होना चाहिए। मान सम्मान होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग का जो आरक्षण छीना गया है, आज ही उसका काला दिन है, जो कि आरक्षण आज के ही दिन हम लोग का छीना गया था। और हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे जोर शोर से। और बिहार तो लड़ ही रहा है, हमारे पूरे भारत में 8 राज्य और जुट गए हैं, जो कि अब पूरे भारत ही लड़ने के लिए तैयार है। तो हम लोग सभी से आग्रह विनती करने आए हैं कि आप लोग चल करके इस तरह से खचाखच गोराडी के प्रांगण को भर दीजिए, ताकि जो है लोग देखे, यहाँ से दिल्ली तक देखे और गद्दी उसका हिले। मतलब कहा जाए आरक्षण आप लोग को जो छीना है, आज ही काला दिन का, आज शोक दिन है। जी, आज काला दिन है, आरक्षण जो छीना है। और आरक्षण जब तक नहीं देगा हमारा 5 समाज, उतने ही गंभीरता से उसको लेगा। और अगर ऐसे नहीं देगा तो वोट के चोट पर लेंगे आरक्षण, लेकिन आरक्षण लेके छोड़ेंगे। काला दिन आज है मुखिया जी, उसीलिए शायद अब काला जो आज जो काला कुर्ता हम पहन के निकले, इसका भी यही मकसद है कि आज काला दिन है हम लोग के लिए, इसलिए हम काला, मेरी पत्नी निकाल के दिया कि आज काला शर्ट पहन के जाइए आप कुर्ता, इसलिए हम पहने हैं। मतलब पत्नी जी, महिलाओं भी आंदोलन में काफी जागरूक हुई है। 50% से ज्यादा। अभी आपको बता दूं कि जो 13 अप्रैल की रैली थी हमारे पटना में, और जो हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता सर जी का जो वहाँ आगमन था, उसमें आप लोग देखे होंगे कि 50% से ज्यादा महिलाओं का योगदान था। महिलाओं का योगदान था भागलपुर में काफी। अब देख रहे हैं महिलाओं, तो आईपी गुप्ता जी भी आपके नेता कहते हैं कि महिलाओं और युवा का इस आंदोलन में काफी चढ़-बढ़ के भूमिका है। लेकिन भागलपुर में ऐसा 5 शान सम्मान सम्मेलन ऐसा करना, कहीं आप नजदीक के चुनाव है, कहीं उधर तो नहीं इशारा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग को जिस 13 अप्रैल का जो रैली था, इसके बाद तय हो गया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इससे कि हम नेतृत्व से कि हम लोग जो है पूरे बिहार घूर घूर करके जितना हमारे 5 समाज जो गांधी मैदान को भरने का काम किया है, तो यहाँ और हम लोग गांव-गांव जा करके उनको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, ताकि आप जिस तरह हम लोग का मान बढ़ाए पूरे भारत में, पूरे राज्य में, उस तरह हम आप लोग को बधाई देंगे और आपको सम्मान करेंगे। इसलिए हमारे गुप्ता जी गोराडी प्रखंड आ रहे हैं। गोराडी पर, लेकिन कहा जाए तो इसके बीच तो ये भी एक तर्क हो सकता है कि 2025 विधानसभा में ताती तत्व समुदाय के लोग और बाकी जितने भी लोग हैं, इंडियन इनकलाब पार्टी आपका जो पार्टी है, इनके लोग हैं। आईपी गुप्ता आपके नेता लगातार कहते हैं कि इस बार 2025 में हम जिधर चाहेंगे उधर सरकार को कुर्सियां जिधर लेफ्ट से राइट हिला सकते हैं। मैंने कहा जाए कि सरकार को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका होगा, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से तो नहीं। बिल्कुल, पूरे बिहार में हम लोग 80 लाख की आबादी है और
2025 सामने है। अगर हम लोग को सरकार आरक्षण नहीं देती है तो हम लोग 151 विधानसभा सीट ऐसा है जो कि हमारा पवन समाज का आबादी 10,000 से लेकर के 70 से 80 हजार है। अगर हम लोग 50 सीट पर भी 40 सीट पर भी खेला कर देंगे तो हमारे नीतीश बाबू कुर्सी पर नहीं रहेंगे। अच्छा, नीतीश बाबू कुर्सी पर नहीं रहेंगे। और हमारा पवन समाज का कहीं न कहीं भागीदारी है कि बगैर हम लोग के पवन समाज को लेकर के वो सरकार नहीं बना सकता है। क्या लगता है सरकार नहीं बना सकती? मुखिया जी जैसा देख रहा है, आप एकदम गांव के एकदम दूर दराज क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, क्या लगता है 2025 में? पूरे हर जगह, पूरे भागलपुर जिला हो या पूरे बिहार का जिला हो, हर जगह के लोग इंडियन इनकलाब पार्टी के जितने भी सिपाही हैं, कर्मठ उम्मीदवार हैं, सभी घूर रहे हैं और हमारे पवन समाज को सभी को आग्रह कर रहा है कि नहीं, हम लोग सब एक होइए और एक होकर के मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा, जिस पार्टी में वो विलय करेंगे, जिस पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी को हम लोग सहयोग करेंगे और जो हमारा आरक्षण पहले दे उसके साथ रहेंगे। अगर आरक्षण नहीं देगा 151 सीट तो हम लोग इंडियन इनकलाब पार्टी के तहत लड़ेंगे और हम सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। मतलब आरक्षण के मुद्दा ये प्रथम मुद्दा मेरा पहला आरक्षण का मुद्दा है। सरकार अगर हम लोग को आरक्षण दे देती है, अभी समय है, तो हम लोग साथ हैं। अगर नहीं देगा तो उसके साथ हम लोग नहीं है। मुखिया जी, आप तो पूरे भागलपुर में घूम रहे, क्या लग रहा है? जिसे उधर दिखा दीजिए, आपके इतने लोगों से मिल रहे हैं, आपके लोग कितने लोग अभी क्या है, आप लोगों के प्रति कितना सजग हुए हैं, जागरूक कितना हुए हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। आज हमारा समाज पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे, आज अभी देख रहे हैं कि 50% से अभव गांधी मैदान को भर रहा है। इसी से जाहिर हो रहा है कि हमारा समाज कितना आगे हो गया है। आज देखिए, हमारी चाची बैठी हैं, बूढ़ी दादी बैठी हैं, उधर बैठे हुए हैं, सब समाज के लोग हमारा बैठे हुए हैं, बच्चा लोग बैठे हुए हैं। आज हमारा बच्चा का भविष्य खराब हो गया। आज आरक्षण सरकार दे करके 2015 में और ये जो है 9 साल के बाद हम लोग का आरक्षण ले लिया। इससे हम लोग को बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। जो बच्चा 1 से लेकर के 10 तक पढ़ रहा है, अब बताइए उसका क्या गति होगा। उस किसी में उसका सर्टिफिकेट में SC है, अब उसमें अत्यंत पिछड़ा लिखेगा। इसका कितना दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य तो है। क्या कहेंगे श्वेता जी? आज तो 1 साल आपका हो गया आरक्षण छीने हुए, आप यहाँ पे भागल, क्या कहेंगे? भागलपुर में हम आए हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। हम कह सकते हैं सबसे पहले आज तो बहुत दुख का ही दिन है कि ब्लैक डे है। आज के दिन ही हमारा आरक्षण छीना गया था। आज हम भागलपुर आए हैं मुकेश भैया के साथ। गोराडी में जो 18 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, सबका आगमन होने वाला है, पूरा 5 शान सम्मान होने वाला है, तो उसके लिए हम जगह जगह घूम के इनके साथ लोगों को आमंत्रित करने आए हैं और जागरूक करने की तो जरूरत ही नहीं है। ये लोग आप देख सकते हैं कि ये लोग सब कैसे खुद से ही इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, हमें सुनने के लिए, हमें जानने के लिए। जागरूक का तो मतलब यही से पता चलता है कि देखिए एक चाची, देखिए कितना दिन का बच्चा है, बच्चा लेके देखिए आई हुई है। वाकई देखिए कहा जा सकता है कि 5 समाज के लोग देखिए कितने देखिए जागरूक हो गए हैं। क्या कहेंगे, क्या मिजाज है इस बार? मिजाज तो इस बार इनकलाब पार्टी जो है IP गुप्ता सर का जो है उनको ही देंगे। जब तक हम लोग का आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक इसी तरह हम लोग लड़ते रहेंगे और वोट से ही लड़ेंगे। या विधानसभा में लगता है कि इस बार आप लोग बढ़त बनाएंगे? बढ़त कुर्सी तो जरूर हिला देंगे, एकदम हिला देंगे। क्या कहेंगे चाचा? भैया बोल रहे हैं कुर्सी हिला देंगे। हाँ, बढ़ जाएगा, आपके बार बहुत बढ़ेगा। अच्छा, कुर्सी में हिला देंगे कुर्सी। हाँ। क्या कहेंगे भाई? हाँ, आपकी बार हिलेगा तो हिलेगा, हिला के छोड़, क्योंकि हम लोगों को आरक्षण चाहिए। आरक्षण चाहिए। हाँ, आरक्षण के लिए, आरक्षण का क्या जरूरत है? आरक्षण के हम लोग को सब बच्चे के लिए हम लोग को आरक्षण चाहिए और हाल हार में इस बार लेंगे तो लेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे। नहीं देंगे तब नहीं देंगे, अलग पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो वोट लेंगे। क्या करेंगे? लड़ते रहेंगे जब कैसे लड़िएगा? जो आरक्षण हमको देगा। केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी सरकार से लड़ना इतना आसान काम है क्या? आसान काम नहीं है तो हमको आरक्षण दीजिए। क्या क्या सरकार को हम ही लोग बनाए। अच्छा, और हम लोग गिरा भी सकते हैं, सरकार को गिरा भी सकते हैं। बिल्कुल। के साथ आप लोग घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने व्यस्त टाइम में भी हम लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, मेरे समाज के लिए आप टाइम निकाले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग क्या कहें, आज तो हम लोगों के लिए काला दिन है। आज ही हम लोगों का आरक्षण को छीना गया है पूरे बिहार में, और ये पूरे हिंदुस्तान के 5 कास्ट के लिए आज का दिन काला दिन है। और जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस दिन को काले दिन के रूप में मनाते रहेंगे। और क्या कहेंगे, मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भागलपुर से? मैसेज यही है कि जितना भी पान ताती उनका समाज है,
इस बिहार में एक हो चुका है। हम हिंदुस्तान के तमाम उन पानताती मुनकर समाज भाइयों एवं बहनों से कहना चाहते हैं कि हम लोग पूरे बिहार में एक हो चुके हैं और किसी भी पार्टी को जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। हम एक हैं, इसीलिए हमारा आरक्षण आप वापस करिए, नहीं तो हमारे वोट के चोट को सहने का आप क्षमता रखिए। हम आपकी गद्दी को 2025 में हिला देंगे। पिछले दिनों आईपी गुप्ता पीरपैंती गए पीरपैंती जाके वहाँ के विधायक सांसद को भी चैलेंज करके आए कि इस बार तुम्हें हम बनने नहीं देंगे। आज अभी कालगांव आप आए हुए हैं, क्या लगता है यहाँ से भी गुप्ता जी ऐलान करेंगे कुछ? एकदम गुप्ता जी ऐलान करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा भागलपुर का पानताती बुनकर समाज गुप्ता जी के एक एक इशारे पे चलेगा और हम लोग उसकी अगुवाई में बहुत ही दबंग तरीके से अपने पैर को जमाएंगे, क्योंकि हमारे समाज के साथ जो 78 साल से जुल्म हुआ है उसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं देंगे तो जितने भी झोला छाप चपरासी लोग हैं, हम जो दूसरे का झोला ढोते हैं, तो फिर से उसी का राज आ जाएगा ना। क्योंकि वो झोला छाप जो छोटा मोटा नेता जिसको बनाया जाता है हमारे समाज में, वो पूरे समाज को ठग ठग के बर्बाद कर दिया। तो हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग अपना एक नेता चुने हैं, इसका नाम है, बोल के दिखाए दोस्तों, नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। गजब, ये तो डायलॉग आपका काफी फेमस है। चलिए आपलोगों के वजह से धन्यवाद है। क्या कहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे कि हमारा पान समाज एक होने चला है और इस बार सरकार को समझ आ जाएगा कि पान समाज क्या है, क्या आगे होने वाला है। अब हाउस में आ जाना चाहिए सरकार को। अगर नहीं आ रहे हैं तो 2025 में उसको हाउस लाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो देखिए, भागलपुर के भी कालगांव में अब हाउस में आ जाना चाहिए सरकार को, नहीं तो 2025 में उन्हें अच्छी तरीके से हाउस में ला देंगे। देखिए, बाकी मुकेश मंडल जी हैं, श्वेता कुमारी जी हैं, बाकी शेखर जी हैं, बाकी सारे लोग हैं। बाकी देखिए, जिंदाबाद, पान समाज जिंदाबाद, कासिमपुर की जनता जिंदाबाद। का पान शान सम्मान अभियान के तहत देखिए क्या कुछ होता है। बाकी वो तो हम दिखाएंगे ही। बाकी 2025 में ये क्या कुछ होता है ये आपको तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहेंगे। नमस्कार।